कक्षा 5। तो मित्रों આજે આપણે નિબંધની ચર્ચા કરીશું। આગળ આપણે 3 પાઠ સુધી જોઈ ગયા મિત્રો, અને આજે આપણે મેરા ગાંવ નિબંધની ચર્ચા કરીશું મિત્રો। તો નિબંધની શરૂઆત કરતા પહેલા મિત્રો તમને નિબંધ કઈ રીતે લખવો એ તમને समझाओ मित्रों। और आपने धोरण 4 में हिंदी में तो निबंध नहीं आता था, लेकिन गुजराती में तो निबंध जरूर आता था मित्रों। तो आपको गुजराती तो लिखना आ जाएगा, लेकिन हिंदी में लिखने का थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन निबंध तो पूछेगा मित्रों, तो इसलिए आपको निबंध की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो निबंध कैसे लिखेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे मित्रों। तो निबंध लिखने से पहले हमें निबंध का जो मथाला है, मथाला यानी जो शीर्षक है मित्रों मेरा गांव, वह लिखना चाहिए। क्योंकि आप नहीं लिखेंगे तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा निबंध लिखना शुरू किया है, क्योंकि वह शीर्षक से भी 1 मार्क्स मिलता है आपको। और फिर जब आप नहीं लिखोगे शीर्षक तो इसका मार्क्स भी कट जाता है। और निबंध हमें पहले तो फकरे पाठ कर लिखने चाहिए, तो पैराग्राफ कहते हैं उन्हें हिंदी में। तो हमें पहले पैराग्राफ से शुरू करना चाहिए, फिर जहाँ जहाँ हमें पैराग्राफ आता है वहाँ पैराग्राफ पढ़ के लिखना चाहिए। फिर जहाँ हमें रुकना होगा वहाँ अल्पविराम करेंगे, और पूर्ण विराम भी करना होगा। पूर्ण विराम भी जहाँ हमारा वाक्य पूर्ण होगा वहाँ हमें पूर्ण विराम भी करना चाहिए। और निबंध कभी हमें सड़ंग नहीं लिखने चाहिए, निबंध हमें फकरे में लिखना चाहिए। और निबंध मौलिकता से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वह भी कुछ मर्यादा तक। लेकिन क्योंकि निबंध में भी हम क्या होता है, वह जरूरी महत्वपूर्ण शब्द होते हैं वही हमें लिखने होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण वाक्य हो उन्हें हमें लिखना चाहिए। और ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हमें नहीं करना चाहिए। निबंध 8 के 10 और 12 लिटि में हमें लिख सकते हैं। तो आज हम मेरे गांव और सिपाही निबंध के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। तो मेरा गांव मित्रों आपका भी वतन होगा और आपका भी गांव होगा। तो हम यह निबंध तो नमूना रूप के माध्यम से हम कहते हैं, लेकिन आपको मौलिकता से भी लिखना है मेरे गांव के बारे में। अगर आपको नहीं आता तो फिर आप निबंध से तैयार होकर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको वतन में जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेरा गांव, तो मेरे गांव का नाम रामपुर है, आप भी लिख सकते हैं आपका गांव का नाम जो है। तो मेरे गांव में करीब 600 लोग रहते हैं। मेरे गांव में अधिकतर किसान लोग रहते हैं। उसके अलावा बनिया, बढ़ाई, फिर मुची, लुहार, धोबी, दर्जी आदि लोग रहते हैं। मेरे गांव में लोग आपस में हिल मिलकर रहते हैं। मेरे गांव में सब एक दूसरे को मदद भी करते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। और गांव में किसानों को समयसर बीज, खाद्य और पानी भी मिलता है, और इसके कारण फसल भी बहुत अच्छी मिलती है। मेरे गांव में गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, बकरी, घेटा आदि भेड़ आदि भी रहते, आदि जानवर भी रहते हैं। मेरे गांव में एक बड़ा सा बाजार भी है, बाजार में अनाज, साग सब्जियां भी मिलती है। मेरे गांव में एक पाठशाला भी है और एक छोटा सा अस्पताल भी है। गांव के लोगों के झगड़े के निपटारे के लिए हमारे गांव में एक ग्राम पंचायत भी है। हमारे पाठशाला के नज़दीक में ही ग्राम पंचायत है। मेरे गांव में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी है, उस पेड़ के नीचे शिव जी का मंदिर भी है।
और वहाँ हर रोज शाम को भजन और कीर्तन भी होते हैं और भजन कीर्तन के कारण वातावरण भी पवित्र और शांत और पवित्र बन जाता है। मित्रों, आप भी ये भी लिख सकते हो कि मेरे गांव में एक बड़ा सा कुआं भी है। लोग शाम को वहाँ पानी भरने के लिए भी जाते हैं। मेरे गांव में एक बड़ा सा तालाब भी है जहाँ बच्चे नहाते भी हैं और घाट पे लोग कपड़े भी धोते हैं और अपने पशुओं को भी नहलाते हैं। फिर मेरे गांव में फवाड़ा भी है जहाँ पशु पक्षियों को पानी भी पिलाए जाते हैं। ये भी हम लिख सकते हैं। फिर हमारे गांव की जलवायु बहुत अच्छी है। जलवायु अच्छी होने के कारण यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। मेरा गांव मुझे बहुत पसंद है। यहाँ लोग बहुत सुखी लोग हैं। तो मित्रों, मेरा गांव निबंध यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम सिपाही निबंध की चर्चा करेंगे। मित्रों, तो सिपाही तो कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं। मेरे दोस्त कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन मैं तो सिपाही बनना चाहता हूँ। पर पसंद अपनी अपनी, मेरे सभी मित्रों की पसंद अलग अलग है, लेकिन उनकी पसंद भी अलग अलग है। उन्हें जो बनना है वो बने, लेकिन मुझे तो सिपाही बनना है। सिपाही बनकर मैं देश की रक्षा और देश की सेवा करना चाहता हूँ। अगर कोई देश हमारे देश पर हमला कर लेता है तो मेरा खून खौलता है और मैं देश की रक्षा के लिए सहाय करने के लिए मैं तड़प उठता हूँ और मैं हमेशा देश का झंडा ऊंचा रखने की कोशिश भी करूँगा। अगर मैं सिपाही बन गया तो और सिपाही बनकर मैं अपने देश के लिए अपने जान भी देने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। मेरे पिताजी भारतीय वायुसेना के अफसर भी हैं। मैं सिपाही बनकर देश की सेवा करूं, ऐसी प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से ही मिली है। सिपाही बनने के लिए हमारा शरीर बहुत मजबूत होना चाहिए और मजबूत होने के लिए मैं रोज व्यायामशाला में जाता हूँ और वहाँ मैं कसरत भी करता हूँ और वहाँ कुश्ती व लाठी के दांव भी हमें सिखाने को मिलते हैं और हमें वहाँ कटार भी चला सिखाने के लिए भी हमें सिखाया जाता है। तो इस तरह मैं रोज व्यायाम कर अपना शरीर मजबूत करूँगा, जिसके कारण मैं अगर सिपाही बन गया तो मैं देश के लिए लड़ सकूँगा। इसलिए मैं अपना शरीर भी मजबूत बनाऊँगा। तो काश मैं एक अच्छा सिपाही बन पाऊँ। तो मित्रों, आज सिपाही निबंध से पूर्ण कर्यो અને તમારી નિબંધની નોટમાં પણ આજે હું ફોટા મોકલીશ। એ ફોટાથી તમારે નિબંધની નોટમાં ડાબુ પેજ છોડીને સારા અક્ષરે લખવાનું રહેશે। મિત્રો, તો નમસ્કાર।